सऊदी अरब तो बना रहा है और इंजीनियर साहब परेशान है, ये बात भी मैंने सुना है। अगर मैं ये पहन के शहर चला जाऊं, इस वास्केट या जैकेट में मैंने पानी छोड़ा था, पानी शायद इसके अंदर, तो ज़ेर तमीर वो कौन करवा रहा है, उसमें फंडिंग पहले किसने दिया और वो किस चीज़ से बन रहा है, और जो है ना उस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान बलोच। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों अब जो है ना सोचने वाली बात है, मैं बहुत ज़्यादा इस बात को सोच के ना पता नहीं क्या हो रहा है, वाकई ये सच होगा या नहीं। होगा ज़रूर, क्योंकि वो पाक मुल्क है, उस मुल्क जैसा इस दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। ये हमारा ईमान है, यकीन है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर है। तो इस वजह से ये झूठ तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर कोई फैला रहा है इस बात को, तो मैं भी उस बात से जो है ना माजरत चाहता हूँ। मैंने सुना भी है, वीडियो भी देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन 100% में से मेरा दिल जो है ना 90% मुतमईन है, 10% मुतमईन नहीं है। तो मुतमईन कभी सोचता हूँ कि 90% मुतमईन ना रहूँ, कभी सोचता हूँ कि 90% मुतमईन हो जाऊँ। तो सोच के ना अब मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लूँ और अपने दोस्तों को बात शेयर भी कर दूँ व्लॉग बना के, दोस्त अगर दोस्तों को इस बात का पता होगा तो वो मुझे जो है ना अपना कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो सर्दी भी था आज, अभी नहाया हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे मैं नहीं नहाया, क्योंकि सर्दी धुंध सब कुछ आप दोस्तों के सामने था। तो इस वजह से मैं अब नहाया हूँ, कपड़े भी चेंज किए। कपड़े मैंने सादे पहने हैं, क्योंकि घर में मैं जब भी होता हूँ यही कपड़े पहनता हूँ, और अक्सर बाहर भी जाता हूँ शहर वगैरह में, तो सादगी में जाते हैं यार। सादगी से क्या है यार, निकाल देंगे हमें शहर से। अगर ये जैकेट मैंने पहना हुआ है घर पे, ये पहनता हूँ ठीक है, जब शहर जाऊँ तो इसको उतार के जो बाहर के हैं वो पहन के जाते हैं। या ये मेरा घड़ी हो गया, ये मैं अब घर में होता हूँ तो ये पहनता हूँ, और भी एक दो हैं वो पहनता हूँ। जब शहर जाता हूँ तो उन शहर के लिए और हैं, वो पहन के जाता हूँ। क्या अगर मैं ये पहन के शहर चला जाऊँ, इस वास्केट या जैकेट्स जो इन कपड़ों से जो मुझे निकाल देंगे शहर से, कभी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि सादगी एक प्रोटोकॉल चीज़ है। सादगी जो है ना मुझे वाकई पसंद भी है, और चाहता भी हूँ कि सादगी में रहूँ। फिर मजबूरन कभी कभी मैं ये नहीं सोच के कहता कि भाई आज जो है ना मैं, छोड़ो इस बात को, अब चलते हैं अगले बात की तरफ। दोस्तों बात ये है कि फैलाया ये जा रहा है कि सऊदी अरब में एक मकान बनाया जा रहा है। मकान का मतलब एक बहुत बड़ा शहर बनाया जा रहा है, जो 170 किलोमीटर तवील शहर है। और ये शहर जो है ना दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि दुनिया में 170 किलोमीटर के साथ कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जो सऊदी अरबिया में जो है ना बन रही है, ज़ेर तामीर है। तो ज़ेर तमीर वो कौन करवा रहा है, उसमें फंडिंग पहले किसने दिया और वो किस चीज़ से बन रहा है, और जो है ना उसमें गाड़ी वगैरह भी नहीं चलने दे रहा है, उसमें कोई सड़क नहीं होगा, और जो है ना उसका माहौल ही कैसा होगा, ये सब कुछ वीडियो मैंने देखा है। वीडियो में देख के मैं ऐसे सर पकड़ के ऐसे बैठ गया हूँ, यकीन मानोगे मैंने ऐसे भी सोच के बैठ के सोचा कि यार वाकई ये सच होगा। वीडियो भी देखा है, तकरीबन वही वीडियो मैंने 2 बार देख चुका हूँ, 2 बार, लेकिन मेरा दिल कभी मुतमिन हो रहा था, कभी नहीं। फिर सोचा कि अब जो है ना खैमे में बैठ के दोस्तों के साथ गपशप भी लगा लेंगे, और ये बात उनसे भी पूछूंगा और बताऊंगा। दोस्तों बात ये है कि अब अगले बस यही टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह दरमियान में कोई बात नहीं है। दोस्तों बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया में जो है ना एक शहर बन रहा है। शहर दिलान है या दिलान, पता नहीं दिलान है या विलान है, ऐसा कोई शहर। वो शहर
जो है ना वो शहर का नाम है। और जो शहर किस शहर में बन रहा है, वो शहर बन रहा है तबूक शहर सऊदी अरेबिया में। वो उस शहर का जो है ना 170 किलोमीटर एक तवील शहर बन रहा है। शहर कहें ये शहर सरे की, जैसे वसेब का ज़बान होता है अक्सर वही चलता है। तो वो शहर बन रहा है, ठीक है। और उसमें जो है ना उसमें अपना बिजली, अपना जो पानी का माहौल और जो ऑक्सीजन वगैरह तवानाई, वो सारा सिस्टम उसके अंदर बनाया जा रहा है। तो सुन तो ऐसे रहे, अब बाकी अल्लाह पाक को पता है। और उस शहर को जो है ना जो अब ये खैमा मेरे ख्याल में इसका कपड़ा भी अभी वो होगा तकरीबन ज़्यादा है, मोटा है, यानी कि वो कह रहे हैं शीशे की जैसे लकीर नहीं, इस तरीके से उस शहर को बना रहे हैं। शीशे की लकीर की दीवारें होंगे उस शहर के, उस गांव के। गांव तो नहीं है ना, शहर है, उसमें लोग ज़रूर आबाद ज़रूर होंगे, क्योंकि उसमें घर भी बनाए जा रहे होंगे। 170 किलोमीटर एक शहर, मजाक तो नहीं है। शीशे के दीवारें होंगे उस शहर के। और शीशे की दीवारें वो क्यों बना रहे हैं, ताकि वो बाहर का जो माहौल फ़िज़ा उससे बआसानी जो सहरा हैं उनको देखा जा सके। शीशे का तकरीबन जो दीवार है ना, वो मेरे ख़्याल से अपना 4 दीवारी होगा, उसका जो चारों तरफ होगा वो है। और वह शहर ऐसे बनाया जा रहा है, वो कहे तो ऐसे रहे कि जो 95% कुदरती आफ़ात हैं उनसे जो है ना उस शहर को महफूज बनाया जा रहा है। महफूज क्यों बनाया जा रहा है, कि ऐसे रहे कि जब उस शहर को समेट दें, जैसे वो समेट भी जाता है और फिर खोलें, वो खोल भी जाता है। ये अब उनकी बातें हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अगर हम उधर ख़ुद मौजूद होते या अपने आँखों से देख रहे होते या वहाँ लेबर में काम करवा रहे होते या कर रहे होते, या हमारा कोई अपना ज़ाती उधर इस काम में लगा हुआ होता, तो फिर यार चल फिर के बनाएंगे वीडियो, बैठ के मैं थक गया। तो फिर तो बात ठीक था, मानने को दुरुस्त था। खैर वो कैसे रहे कि उसमें सिर्फ एक गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी रेल है, ट्रेन जिसे कहते हैं। उस ट्रेन का जो स्पीड है ना 512 किलोमीटर है। और वो जो है ना रफ्तार कितना है, 512 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उसका जो है ना अपना स्पीड होगा। और उस शहर में किसी भी कोने में आप जाएं ना अगर, तो 20 मिनट का मुसाफत होगा उसमें। 20 मिनट के अंदर आप शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और उस शहर में जो दिलान शहर है उसमें जो है ना कोई पक्की रोड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पक्की रोड क्या, उधर कोई मतलब कि कोई गाड़ी नहीं होगा उसमें दाखिल होने के लिए, किसी गाड़ी का जो है ना एंट्री मना होगा, ये भी सुन रहे हैं। और उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या सुन रहे हैं, उसके बाद ये सुन रहे हैं कि भाई जो है ना मुझे ख़ुद भी भूल गया। उसके बाद हाँ, कोई सड़क वगैरह भी नहीं होगा, ये सुन रहे हैं। और ख़ैर तो उधर जो है ना, उधर जो उसका सबसे पहले फंडिंग किसने किया, वो शहज़ादा सुलेमान ने दिया। और जो है ना उसका जो लागत है, लागत 500 अरब रुपए उसकी लागत है उस शहर का। 500 अरब रुपए लागत उस शहर का। और उसके बाद जो है ना उसमें नौकरियां तकरीबन 3,80,000 बंदों को जो है ना उस शहर में नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां सरकार देगा। सरकार कौन सा, सऊदी अरब का जो हुकूमत है वही देगा, हमारा पाकिस्तान तो नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह यही कुछ बताना था आप दोस्तों को, इन्फॉर्मेशन भी देना था और लेना भी था। अगर आप दोस्तों को इस बारे में कोई बात है, पता है, कोई मालूमात हैं, तो प्लीज़ फिर मुझे बता देना, ताकि मैं इस वीडियो को फिर आगे जो है ना दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर आप दोस्तों को पता नहीं है तो फिर मुझे कमेंट में लाजमी बता देना है, ठीक है। वो शहर तबूक में बनाया जा रहा है। और सुलेमान जो बादशाह है उसने सबसे पहले उसका फंडिंग किया है। और उस शहर को 95% जो है ना कुदरती आफात से बचाया जाएगा। और उसकी दीवारें शीशे के होंगे। और उसका 500 अरब रुपए लागत है। और 2024 में जो है ना
سب سے پہلے اس کو تعمیر کروانا ہے. 2024 میں لوگ اس میں شفٹ ہو جائیں گے، وہ شہر آباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ شہر جو ہے نا 2021 سے اس میں کام شروع ہے، کام زیر تعمیر ہے. 2021 سے اس کا جو ہے نا کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ بھی میں نے سنا ہے. اور اب جو ہے نا وہ پوری دنیا کے انجینئر جو ہے نا ان کو بھی سعودیہ کے بادشاہ نے ادھر بلایا ہوا ہے. یہ کل کی بات ہے، ادھر بلایا ہوا ہے، میٹنگ جاری ہے. اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب اس کو کیسے بنائیں کیسے نہ بنائیں. وہ بھی اس بات پہ زیادہ تر توجہ دے رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بنایا جا رہا ہے. جو اب دیکھتے ہیں ایسا کوئی اور ملک بھی ہوگا جو ایسا شہر بنائے گا. سعودی عرب تو بنا رہا ہے اور انجینئر صاحب پریشان ہیں، یہ بات بھی میں نے سنا ہے. تو انشاءاللہ امید کافی اب دوستوں میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز پھر میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دینا. یار میں نے اس میں پانی چھوڑا تھا، پانی اس میں آیا نہیں. وہ چوہے نہیں ہوتے یار، چوہے نہیں ہوتے، وہ گڑھے نکالتے ہیں سوراخیں، اور پانی کبھی اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے کبھی اس سائڈ پہ. جو میرا لیمو کا درخت ہے نا اس میں پانی بالکل ہی نہیں ہے، لیمو گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں گر گئے. تو اب تو یہ لیمو ہے، یہ چوہوں نے دیکھو گڈھے وغیرہ مار لیے سائڈوں سے. اور اس میں نے پانی چھوڑا تھا، پانی شاید اس کے اندر نہیں ہے، پانی وہ ادھر چلا گیا. یہاں سے پانی آیا نکل گیا سوراخ سے. اور بند کروں با فنگتے نختا ہی نمڑی مشتاچ نے خالی کتھی. تو اس کے بعد جو ہے نا دوستو یہ دیکھیں پانی اس سائڈ سے وہاں پہ چلا گیا، ادھر چلا گیا، لیکن اس کے قریب پانی نہیں ہے کیونکہ چوہوں نے حالات خراب کر دیے. اور یہ سوراخ سے پانی باہر چلا گیا. اب ویڈیو کا ادھر کر رہے ہیں اینڈ انشاءاللہ امید کافی اب دوستوں میری ویڈیو پسند آئے گی.